इस वक्त हम ग्राम पंचायत मुसिम्बल एच में मौजूद हैं, जहां हमारे सामने बिल्कुल यहाँ के जो सरपंच हैं इस वक्त हवा सिंह सैनी, वो हमारे सामने मौजूद हैं। अभी यहाँ पर ज़िला यमुनानगर के अंदर, हरियाणा का जो ज़िला यमुनानगर है उसके अंदर थर्मल पावर प्लांट को लेकर जो दूसरी यूनिट का शिलान्यास पत्थर रखा जाना है वो 14 अप्रैल को रखा जाना है। लेकिन उसके शिलान्यास पत्थर के लिए जो हमारे भारत के पीएम हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो यहाँ पर आ रहे हैं उसका शिलान्यास पत्थर रखने के लिए। उससे पूर्व यहाँ पर लोगों में क्या कुछ चर्चाएं हैं, क्या उत्साह है और लोग कैसे कैसे तैयारियां कर रहे हैं, अधिकारी कैसी कैसे तैयारियां कर रहे हैं, उन्हीं तमाम चीज़ों को जानने के लिए हवा सिंह जो सरपंच है यहाँ पर, इनसे जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। क्योंकि ये भी इस वक्त सरकार के जनप्रतिनिधियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं ताकि विकास कार्यों को इनके गाँव में एक ऊंचाइयाँ मिल सकें और अच्छा विकास ये करा सकें। हवा सिंह जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको अभी कुछ दिन पहले एक नया पद भी मिला है जो बीजेपी की इकाई है, राष्ट्रीय मोदी एकता परिषद की तरफ से, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर आन पड़ी है और साथ ही साथ ये प्रोग्राम भी आ गया। आज चौधरी जो है बलवंत सिंह ने भी कार्यक्रम किया था, वहाँ पर भी आप पहुँचे थे, तो क्या कुछ वहाँ से दिशा निर्देश मिले हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बड़ा धन्यवाद करता हूं। और जैसे आपने हमारे मोदी साहब जी की बात की है, उनका आना है 14 तारीख को। वो यहाँ पे कैल गांव में, पहले तो प्रोग्राम उनका तेजली स्टेडियम में था, तो अब जो प्रोग्राम हुआ है चेंज, तो उसमें चेंजिंग ये आई है कि उनका जो प्रोग्राम है वो 14 तारीख का कैल गांव में होएगा। तो उन्होंने थर्मल का उद्घाटन, मतलब थर्मल के लिए उन्होंने आना है, थर्मल की जो नई इकाई लगनी है तो उसका शिलान्यास करने के लिए वो आएंगे। तो इस संबंध में आज हमारी मीटिंग हुई थी बिलासपुर रेस्ट हाउस में, जिसमें हमारे वहाँ पे जिलाध्यक्ष सप्रा जी भी थे और साथ में हमारे चौधरी बलवंत जी, जो हम तो विधायक ही बोलेंगे, उनको हमारे तो विधायक ही हैं वो, तो हमारे विधायक जी बलवंत जी भी थे वहाँ पे। तो हमारी टोटल जितने अपना टीम थी बीजेपी की वो वहाँ पे प्रेजेंट थी, जिसमें मंडल अध्यक्ष थे दीपक भारद्वाज जी थे, नरेश जी थे, तो सार जिले की जितनी हमारी करीम है वो सारी इकट्ठी हुई थी। वहां से ये दिशा निर्देश जारी करे हैं भाई हर गांव से एक एक दो बस लेकर के पहुंचना है, ताकि मोदी जी हमारे बीच में आएंगे तो हमने मोदी जी का बहुत अच्छे से स्वागत करना है। तो ये दिशा निर्देश हमारे को जारी किए हैं, क्योंकि हम जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, अब जैसे मेरे को पीछे से जिम्मेवारी मिली थी लोगों के आशीर्वाद से, और हमारे जो भीमसेन गर्ग जी हैं वो राष्ट्रीय संयोजक हैं राष्ट्रीय मोदी एकता परिषद के, उन्होंने मेरे को जिले का प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। और उन्हों के दिशा निर्देश भी हैं कि हमारे जो मोदी साहब जी हैं, क्योंकि ये जो टीम है, हमारी जो टीम है मोदी की ही एक टीम है, तो हमारा जो काम है इसमें लोगों को जागरूक करना है मोदी जी के प्रति, बीजेपी को मजबूत करना है। तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो यही है कि हर आदमी को इस टीम से जोड़ा जाए और इस मिशन से जोड़ा जाए, जो मोदी मिशन है इससे जोड़ा जाए, ताकि लोगों को पता लग सके कि हमारा एक काबिल प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, वो कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो इसी संबंध में हम कल से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे, जो हर गांव में जाएंगे, हर व्यक्ति तक जाएंगे, चाहे वो किसी भी समाज से है, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि 14 तारीख को हमारे मोदी साहब जो प्रधानमंत्री जी हैं वो यहाँ पे कैल गांव में आने लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा जो हल्का है बड़ा भाग्यशाली कहूंगा मैं तो इससे, क्योंकि हल्का सडोरे को ये बहुत बढ़िया मौका मिला है। मोदी साहब जी ने हमारे को समय दिया, हमारे हल्के को, हमारे हल्के की आवाज सुनने का उनको समय मिलेगा, और हमारा जो हल्का है सडोरा, इसका विकास होगा। तो इस संबंध में लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है, बड़ी खुशी का माहौल है कि मोदी जी हमारे पास आने लग रहे हैं कैल गांव में, तो हमारी सब समस्याओं को सुनेंगे। तो पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश ये है कि हमारे को 1 लाख आदमी मोदी जी की रैली में चाहिए। तो पार्टी के दिशा निर्देश जो है वो ठीक है, क्योंकि बच्चा लोगों के अंदर उत्साह है कि मोदी जी आ रहे हैं। लोगों को चाहे हम ना भी कहेंगे तब भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह, ये उत्साह पहले मोदी साहब 2014 में तेजली स्टेडियम में आए थे
ये उत्साह उस टाइम लोगों के बीच में था, और अब ये 2025 में यही उत्साह देखने को लोगों के अंदर मिल रहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी कुछ ड्यूटी बन रही है। हाँ, जितने भी टोटल प्रशासन के अधिकारी हैं वो दिल कर्म से लगे हुए हैं इस काम पे। 45 एकड़ जमीन को लोगों को मुआवजा दे करके फसल का वो खाली कराई गई, और जितनी फसल जो उसको लेवलिंग जो जमीन है उसको लेवल कराया जा रहा है। तो टोटल चंडीगढ़ तक के अधिकारी सीएम साहब के भी सख्त आदेश हैं कि काम को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। तो टेंट वेंट का भी काम शुरू हो चुका है, बहुत धमाके से काम चल रहा है, लोगों के अंदर उत्साह बहुत है, अधिकारियों के अंदर भी बड़ा उत्साह है कि हमारे ये सभी प्रधानमंत्री जी आने लग रहे हैं। तो हमारा तो मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पे पहुंचे और मोदी जी का स्वागत करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके सुंदर विचारों को सुने। जिले के अंदर 2 विधायक हैं इस वक्त आपके भारतीय जनता पार्टी के, और 2 लोग दूसरे नंबर पर रहे थे। इनकी ड्यूटी भी अच्छी खासी बन रही है, तो क्या आपको लगता है कि पूरा जोर इन लोगों ने लगाया हुआ है इस वक्त? हाँ, सबसे पहले तो आज मीटिंग में श्याम सिंह राणा जी ने आना था, जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं। वो किसी कारण से नहीं आ पाए क्योंकि उनके पास भी वर्कलोड ज्यादा है, क्योंकि उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हमें लोगों को गांव दर गांव जा करके बोल रहे हैं कि मोदी जी का प्रोग्राम है, सभी ने आना है। तो वो आज नहीं आ पाए, तो इसलिए एक छोटे से छोटा वर्कर, मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक, जितने हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, टोटल जितनी भी टीम हमारी है, वो सबको दिशा निर्देश है कि घर घर जाओ, पर व्यक्ति को मिलो और इस प्रोग्राम को कामयाब करो। अच्छा। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मोदी जी की नीतियां हैं वो सबको रास आ रही हैं। तो इसलिए लोगों का बहुत ज्यादा उत्साह है कि हम मोदी के प्रोग्राम में जाएंगे। आप हमारे पास बस भेजो या ना भेजो, हम अपने साधन लेके मोदी जी की रैली में जाएंगे। विपक्ष इस वक्त मतलब के मुद्दा विहीन है, मुद्दा अभी कोई है नहीं, चूंकि अभी बिल्कुल ठंडा है मामला। ये भी सुनने में आया कि आज विपक्ष बंद कमरे में कुछ मोदी जी की तारीफ भी आजकल खूब कर रहा है, कुछ सुनाई दिया आपको भी? हाँ, सुनाई तो देता ही है। देखो, आजकल तो सोशल मीडिया पे पता लग जाता है, और अभी पीछे नारायणगढ़ प्रोग्राम था, वहां पे जो कांग्रेस की एमएलए है मौजूदा शैली, उन्होंने भी बहुत तारीफ की हमारे सीएम साहब की। उन्होंने अपने काम रखे, सीएम साहब ने कहा कोई बात नहीं, हमने तो विकास करना है, हमने ये नहीं देखना यहाँ एमएलए कांग्रेस का है या किसका है, हमारा तो एक मुद्दा है कि हमने तो विकास करना है, सबका साथ सबका विकास। तो इसलिए जो कांग्रेस के जो हमारे विधायक हैं, सरकार ने उनको भी पैसे दिए हैं, करोड़ रुपए दिया है, सालाना इनको 5-5 करोड़ रुपए सरकार देगी विकास के लिए। तो कांग्रेस के लोग भी कह ही रहे हैं तकरीबन कि जो काम कर रहे हैं सीएम साहब भी अच्छा कर रहे हैं और मोदी साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं। मिला के आपका कहना है कि भेदभाव नहीं है सरकार में? हाँ, इस सरकार में सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, और हर बिरादरी के लोग इस पार्टी के साथ जुड़े हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे कोई ईसाई है, सभी लोग इस पार्टी से जुड़े हैं। खास तौर से नौकरियों का मामला है, मैं देख भी रहा हूं, आप भी देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी नौकरियां आ गई हैं हमारे क्षेत्र में, कोई सुनता भी नहीं था कि ये लोग भी सरकारी नौकरी कर लेंगे या इनकी भी किस्मत में सरकारी नौकरी आ जाएगी, और वो आज कर भी रहे हैं। तो क्या मानते हैं इस बात को? मैं इस बात को ये मानता हूं, देखो जी, इस सरकार में बहुत पारदर्शिता है। हमारे गांव की सैनियों की हमारी बिरादरी से लड़की लगी है, सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई है। अच्छा। किसी भी प्रकार का उसने किसी को भी कोई खर्ची पर्ची नहीं दी। और HKRN में जो बच्चे लगे हैं, 8-10 बच्चे HKRN में लगे हैं, HKRN में, तो उन्होंने भी किसी से 2 रुपए नहीं दिए, ना कोई लेने वाला है और ना ही कोई देने वाला है। बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अपने बल पे बच्चे पढ़ाई करके नौकरी सभी को मिल रही है। तो ऐसा ही है, कोई सिफारिश वाला काम इस सरकार में नहीं है, बच्चा अपनी काबिलियत पे नौकरी करता है। बिलासपुर के एरिया के भी काफी बच्चे अभी ग्राम सचिव भी लगे हैं, क्योंकि आपका तो डिपार्टमेंट है, वो देख भी रहे होंगे आप। हाँ, बहुत बच्चे ग्राम सचिव लगे हैं और बहुत बच्चे नए जेई भी आए हैं। अच्छा। तो मैंने उनसे बात की, क्योंकि मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ, जिला प्रेसिडेंट भी हूँ और चेयरमैन भी हूँ और वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ सरपंचों का।
और मौजूदा सरपंच भी हूँ। ये सभी देखो मेरे गांव वाले मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये सब मेरे को प्रदेश वासियों की वजह से और ग्राम वासियों की वजह से इतना मान सम्मान मिला। तो मैंने उनकी मीटिंग ली, मैं उनके पास बोले आप इतने लड़के आए यहाँ पे जेई लगने के लिए और सेक्रेटरी आए नहीं, तो मैं कहा भाई आप कितने पैसे देकर आए और किससे आपने पैसे दिए यार? बोले जी हमारे से किसी ने ना कोई खर्चा लिया, ना कोई पर्ची ली, ना खर्चा ना पर्चा, हम ऐसे आए, किसी ने हमारे 2 रुपए नहीं लिए हमारे से इस सरकार में। हम अपनी काबिलियत पे आए और तभी हमारे को नौकरी मिली। हमने अच्छे से पढ़ाई की है और अच्छे से जो हमने डिप्लोमा करा, उस डिप्लोमा बेस पे हमारे को नौकरी मिली है। तो हम इस सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं। तो ये थे हवा सिंह सैनी जी, मौजूदा सरपंच है। सरकार की तो अच्छी खासी तारीफ की है, तो जैसा इन्होंने देखा ऐसा हमारे कैमरे के सामने बोल भी दिया है। सरपंच साहब, 2 मुस्लिम ग्राम सचिव भी हैं छछरौली के अंदर, मैंने उनसे भी ये सवाल किया था कि भाई आपका खर्चा कितना आया। कुछ लोग बोलते हैं ना भाई किसी ने 2 लाख दिए, 3 लाख दिए, तो उन्होंने कहा सिर्फ जो हमारी किताबें थी ना, जो हमने पढ़ाई की है, उनका खर्चा था या फार्मों का खर्चा था। अब आप अंदाजा लगा सकते कितना खर्चा होगा, वरना हमारा कोई इससे अलावा कोई खर्च नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे सरपंच साहब ने बताया कि बिना भेदभाव के नौकरियां भी मिली हैं, लोग देख भी रहे हैं। अब वो आने वाले समय में कितनी नौकरियां और मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन अभी तक हम आपको ये तमाम जानकारियां सरपंच साहब के माध्यम से दे रहे थे। और अब 14 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब यहाँ पर कैल गांव, जो बिल्कुल हल्का सढौरा के अंदर पड़ता है, और अंबाला जो बाईपास है, ये अंबाला रोड है, इसके ऊपर ये गांव पड़ता है, यहीं पर वो यहाँ आकर जब बहुत बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर इनकी तैयारियां कैसी हैं आपने सरपंच साहब से सुन भी लिया है। और हम अपने सभी देखने वाले, सुनने वालों को कहना चाहेंगे, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं अली जहां रौनक, पॉलिटिकल स्टैंड समाचार, बहुत बहुत शुक्रिया।